डियर स्टूडेंट, एडुटोरिया के आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर 5 है। इससे पहले 1 से लेकर 4 तक हम इस चैनल पे अपलोड कर दिए। जो भी दोस्त नहीं देखे हैं जाकर देख लेंगे, बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। आज है 5 नंबर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी दोस्त क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और ये वीडियो को लाइक भी ज़रूर करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और एक और बात बता दूं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे हमारा मिल जाएगा। और ये टेलीग्राम का आईडी कहाँ मिलेगा सर? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाकर वहाँ से क्या कर सकते हो, इसको डाउनलोड कर सकते हो। चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए कितने सदस्य कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया था? जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आता है तो इसमें गवर्नर जनरल के सहायता के लिए, उसके हेल्प के लिए एक परिषद बनाया जाता है, काउंसिल बनाया जाता है। उसमें कितने मेंबर को रखा गया था? तो 4 मेंबर को। राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी राइट ऑप्शन हो जाएगा, 4। ठीक है, अगर यहाँ से आपको क्वेश्चन अगर पूछे प्रथम जो गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन था? वारेन हेस्टिंग आपका था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 नंबर। किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई थी? अब हुआ क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी जब स्थापित हो गई, धीरे धीरे मजबूत होने लगी, तो अब उनको लगा कि हम पैसा पहले ब्रिटेन से ही पैसा देते थे और जो काम करते थे उससे पैसा देते थे। अब क्या करेंगे, हम भारत से जो राजस्व, जो हम टैक्स कलेक्शन करेंगे उसी में से हम क्या करेंगे, उनको पे करेंगे। तो ये किस अधिनियम में हुआ था? तो 1793 में। राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो। सुप्रीम कोर्ट कोलकाता के स्थापित के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, कोलकाता में जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ था उसके रिलेटेड हमें ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन देखो, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा की गई थी। ये गलत होगा, क्योंकि हम जानते हैं 1773 के जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो 1774 में क्या होता है, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट के स्थापित कर दिया जाता है। पहला तो गलत हो गया। लेमेस्टर इस सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, ये भी गलत है, क्योंकि पहला जो मुख्य न्यायाधीश था एलिजा इम्फे। कौन था? एलिजा इम्फे। ठीक है, एलिजा इम्फे। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? डी, एक, ना ही 1 और ना ही 2। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हमें सूची 1 और सूची को 2 दिया है और दोनों को क्या करना है, मिलान करना है। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को पूर्णतः, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पूर्णतः पूरी तरीके से समाप्त किया गया था 1833 के रेगुलेटिव जो अधिनियम था, चार्टर एक्ट था। ठीक है, तो हमारा एक के क्या होगा? 2। ऑप्शन भी दिखा दें, चलिए यहाँ से, तो हमारा एक के क्या होगा? 2। ठीक है, अब देखो ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार की अनुमति कब दी गई थी? हम जानते हैं सर, 1 लाख रुपए की जो शिक्षा में क्या करने के लिए, खर्च करने के लिए भी उसी एक्ट में। तो किस में दिया गया था? 1813 में। 1813 में ही दिया गया था, शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। 1813 में ही क्या किया गया था, मिशनरियों को ये प्रचार की अनुमति दी गई थी। तो हमें ऑप्शन देखना है 2 और 1 कहाँ है। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा और ना ही ये ऑप्शन। अब बच गया 2। अब देखो, सिविल सेवाओं की भर्ती प्रणाली की शुरू की गई थी 1853 में। तो एक हमारा क्या होगा? 213। 213 हमारा बी में। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कथन 1 और कारण आर है, हमें ऑप्शन दिया है। देखो कथन 1 दिया है, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापित हुई थी। केंद्र में अस्थाई सरकार उस मतलब स्थापित हुई थी केंद्र में। ये क्या होगा? हमारा गलत है। प्रांतीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद की सलाह पर गवर्नर का कार्य करना होता था। तो ये क्या होगा? हमारा राइट ऑप्शन है। तो हमारा जब पहला गलत हो गया तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? डी। पहला गलत, दूसरा सही। ठीक है, केंद्र में क्या हुआ था, एक जिम्मेदारी वाली शासन प्रांतीय उत्तरदायी बनाया गया था, न कि केंद्र में। ठीक है,
चलो क्वेश्चन को हम डिटेल में करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए क्वेश्चन क्या करेंगे हम कि जल्दी जल्दी से करेंगे, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखो। 1919 के मार्लो मिंटो सुधार के अंतर्गत वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये सत्येंद्र प्रसाद सिंह। कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिंह। 1909 के मार्लो मिंटो एक्ट के द्वारा इनको चुना गया था, ठीक है। चलो 7 नंबर क्वेश्चन देखो। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसमें एक अखिल भारतीय परिसंघ की निर्माण की परिकल्पना की गई थी। एक इसमें एक जो हमारा अखिल भारतीय परिसंघ की निर्माण करने की परिकल्पना की गई थी, ये हमारा कथन क्या है? सही है, इसमें की गई थी। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन 3 सूची को बनाकर किया गया था, ये भी हमारा सही है। समवर्ती सूची में कुल 54 मदे शामिल थे, 54 नहीं थे, कितने से? 36 इसमें शामिल किए गए थे, ठीक है, 36, ठीक है। संघ सूची के अधीन कुल 59 मदों को शामिल किए गए थे, ये हमारा सही होगा। तो इसमें से कितना होगा? 3 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो 8 नंबर क्वेश्चन देखो। सर्वप्रथम किस भारतीय द्वारा संविधान सभा की व्यक्तिगत तौर पर मांग की गई थी? तो ये की गई थी आपके एम.एन. रॉय के द्वारा, मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। इन्होंने 1934 में इन्होंने कहा था कि हमें एक संविधान सभा बनाने की अनुमति दो, ठीक है। इसी को लेकर 1935 में कांग्रेस ने भी मांग किया, ठीक है। चलो 9 नंबर। भारतीय संविधान निर्माता सभा के सदस्यों को चुनाव के लिए कितने जनसंख्या के प्रति सदस्यों को चुनने की आधार बनाया गया था? तो इसमें कहा गया था कि 10 लाख पर एक व्यक्ति को चुना जाएगा। राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। संविधान निर्माता सभा के अंतर्गत मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे, किसको बनाया गया था? तो हम जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी। ग्यारह नंबर क्वेश्चन देखो। सूची 1 सूची दूसरे से क्या करना है? मिलाना है। झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 के हमारा 1 के क्या होगा? 2। उद्देशिका कौन था? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। प्रसिद्ध जो दीर्घ समिति के कौन थे? तो ये थे उषा नाथ सेन। तो हमारा सी के 4। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखो। कथन पे विचार करना है। भारतीय संविधान सभा में प्रांतों को 236 सदस्य चुने गए थे। प्रांतों से 236, ये क्या है हमारा? गलत है, क्योंकि यहाँ से कितने लोग चुने गए थे? 229 सदस्यों को चुना गया था, ठीक है। दूसरा देखो, भारतीय रियासत से 70 सदस्य भारतीय संविधान सभा में चुने गए थे, ये हमारा सही होगा। केवल 2 सही होगा। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान सभा के सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया था? किन्हें नियुक्त किया गया था? तो H.V. अयंगर को नियुक्त किया गया था। हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन सी। संविधान सभा के लिए डैश के प्रतीक को अपनाया गया था। किस प्रतीक को अपनाया गया था? तो हाथी को। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए। देखो जो कलाकार कौन था? नंदलाल बोस, ठीक है। उनके द्वारा ये चीज़ों को बनाया गया था ठीक से। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान का कस्टोडियन कौन होता है? न्यायपालिका। राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। 17 के देखो।
भारतीय संविधान में समवर्ती सूची के प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित होकर ग्रहण किया है? किस देश से? तो ये ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है। समवर्ती सूची कहाँ से लिया है? हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान संघात्मक प्रणाली दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ये क्या होगा? गलत, क्योंकि हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। कहाँ से लिया है? हमने कनाडा से लिया है। संविधान के आपातकालीन उपबंध हम जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए। ये हमारा क्या होगा? सही होगा। भारतीय जो संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का विचार हम रसिया से लिए। ये गलत है। हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस से लिया है इस चीज़ को। भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निदेशक तत्वों को, डीपीएसपी को आयरलैंड के संविधान से लिए। ये हमारा सही है। तो केवल 2 हमारा राइट ऑप्शन होगा। उन्नीस नंबर देखो, रिक्त स्थान को पूर्ति करना है, भरना है हमें क्या? भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों के संबंध में उपबंध डैश के संविधान से लिया गया है। हमने फंडामेंटल राइट्स को कहाँ से लिए हैं? तो हम अमेरिका से लिए। राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। बीस नंबर क्वेश्चन देखो, सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है? मिलाना है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने कहाँ से लिया है? हमने जर्मनी से, सॉरी कहाँ से? जर्मनी से। तो 1 के 2 राइट ऑप्शन देखो हमारा खट मिल गया बी। ठीक है, डायरेक्ट मिल गया। एलिमिनेशन मेथड अपनाओ। इक्कीस नंबर के देखो, कथन ये कहते हैं भारतीय संविधान का उधार का थैला कहा जाता है। तो हमारे संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। ये सही है। तो भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से कई प्रावधान और अवधारणाएं ली गई है। दोनों सही है, 1 और 2। और इसकी व्याख्या भी करता है। ठीक है, इसकी व्याख्या भी करता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारणा प्रस्तुत किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? देखिए, बेरूबरी मामला आता है 1960। यहाँ पे कह देता है कि क्या, कि जो हमारा प्रस्तावना है संविधान का भाग नहीं है यहाँ। लेकिन केशवानंद भारती मामले में ये पूरी तरीके से कहता है कि जो हमारा प्रस्तावना है संविधान के भाग है। तो याद रखेंगे कब कहा था? केशवानंद भारती मामले में। ठीक है। 23 के देखो, कहता है निम्नलिखित शब्दों पे क्या करना है? विचार कीजिए। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी। उपयुक्त शब्द प्रयोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस क्रम में हुआ है? तो देखो, हमारा प्रस्तावना कैसा है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले क्या आ रहा है? संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न। तो पहला के सी होगा, पहला के सी। ठीक है, संपन्न समाजवादी। उसके बाद से हमारा डी, सी और डी देखो कहाँ पे है? सी डी हमें सिर्फ ए में मिल रहा है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? हमारा ए हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र, आईडी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा प्रस्तावना को? तो एन.ए. पालकीवाला ने कहा था। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी प्रतिकृति जो है न्याय योग्य, वाद योग्य नहीं है। क्या है? संविधान की प्रस्तावना के संबंध में बोल रहा है। तो देखो क्या होगा हमारा? राइट ऑप्शन। देखो, इसकी प्रकृति न्याय योग्य, वाद योग्य नहीं है। ये सही है। इसको आप लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते हो। जिस तरीके से मौलिक अधिकार न्याय योग्य है उस तरीके से ये नहीं है। तो ये हमारा सही होगा। ठीक है, देखो, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यस, ये किया गया था। इसको 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? इसको पेश किया था। यह सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, गलत है, क्योंकि 1976 में इंदिरा गांधी ने इसमें संशोधन किया और समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द को जोड़ा था। ठीक है, इस चीज़ को याद रखें। तो संशोधन किया जा सकता है।
संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, ये भी सही है। तो 1 2 4 हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 26 नंबर देखो, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारत के संघ में शामिल करते हुए राज्य के दर्जा प्रदान किया गया था? ये क्वेश्चन तो हमारे कब 36 संविधान संशोधन हुआ था। 36 कब हुआ था सर? 1975 में। उस समय सिक्किम को हम पूर्ण राज्य के दर्जा दे दी। ठीक है, चलो 27 नंबर, नए राज्यों का निर्माण या उसकी सीमा में परिवर्तन करने के संबंधित में अगर संबंध में प्रावधान सामान्यतः इसमें सामान्य संशोधन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। अगर हमारे नए राज्य अगर बनाना है, यूपी से मान लो कोई और राज्य बनाना है, तो हमारा जो संसद है उसमें क्या होगा कि नॉर्मल सामान्य संशोधन से प्रक्रिया उसमें क्या किया, पास किया जाता है, न कि विशेष बहुमत से। तो ये सही है, सिंपल मेजोरिटी से पास करके बनाया जा सकता है, ये सही है। इसमें अनुच्छेद 368 का प्रयोग किया जाता है? नहीं, 368 का इसमें प्रयोग नहीं होता है। 368 में क्या है, विशेष बहुमत के लेके हैं। ठीक है, तो ये गलत होगा, केवल हमारा एक आंसर होगा। ठीक है, राइट ऑप्शन ए हो जाए। 28 के देखो, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन से संबंधित निम्नलिखित समितियों पर विचार करें। सबसे पहले कौन समिति है इस चीज़ के बारे में? तो हम जानते हैं धर समिति आता है कब, 1948 में आता है। तो पहले ये आता है, पहला के बी देखो। ठीक है, उसके बाद से आता है जेवीपी समिति, 1948 में ही ये लास्ट में आता है। ठीक है, ये लास्ट में आता है, लास्ट में दिसंबर में आता है, 48 में ही आता है। तो हमारा क्या होगा, BAC राइट ऑप्शन हो जाएगा। और इसको जानते हैं पुनर्गठन आयोग कब है, 1953 में। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को निर्धारित करने के लिए सक्षम है? कौन कौन होता है? तो ये हमारा सांसद होता है कि किसको नागरिकता दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा, इसके रिलेटेड। भारतीय संविधान में 31 नंबर क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधित उपबंध कहाँ से दिए गए हैं? कहाँ से? तो भाग 2 में इसको दिया गया है। किसमें? भाग 2 में। ठीक है, हमारा नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस में है? तो भाग 2 में। आर्टिकल कहाँ से है सर? तो 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, 5 से 11 तक आर्टिकल में भाग 2 में है नागरिकता के प्रावधान। 32 नंबर क्वेश्चन देखो, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषता में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो संपूर्ण भारत के लिए एकल नागरिकता, यही हमारा सही है। हमारे भारत में एक ही नागरिकता है, हम अमेरिका की तरह नहीं कि स्टेट में भी एक नागरिकता और देश का भी नागरिकता। ठीक है, थर्टी थ्री, शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान में कहाँ समाविष्ट किया गया है? तो इसको किया गया है 23 और 24 में। राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी। 34 नंबर क्वेश्चन देखो, सूची एक को दूसरे से मिलाना है। तो पहला सूची एक को दूसरे से मिलाना है। तो कारखाना अधिनियम कब आया था? 1948। हमारा एक क्या होगा? 2। खान अधिनियम कब आता है? तो खान अधिनियम आता है 1952 में। ठीक है, तो 2 और 3 देखो, तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। 2 और 3 उसके बाद से मिला लो। दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहले अगर जो भी मॉक टेस्ट आएगा इसी चैनल पे आपको मिलने वाला है। ठीक है, इसीलिए चैनल को क्या करेंगे, आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक भी करेंगे, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए 35, निजता के अधिकार को किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार की श्रेणी में शामिल किया? किस वाद में, किस मामले में? तो पुट्टा स्वामी वाद होता है कब? ये होता है आपका 2017 में। उसी समय में 2017 में होता है, उसी समय निजता का अधिकार को शामिल किया मौलिक अधिकार।
36 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। भारत के नई शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के सार्वभौमिकरण का प्रावधान करता है 36 के, तो ये हमारा क्या है, सही है। भारत सरकार ने वर्ष 2002 में राइट टू एजुकेशन के अधिकार को पारित किया था। राइट टू एजुकेशन को कब पारित किया था, 2009 में, तो ये हमारा क्या होगा, गलत होगा। क्या होगा, राइट टू एजुकेशन को हमने मौलिक अधिकार कब बनाया था, ये 2002 में हमने बनाया था, इस चीज़ को याद रखेंगे। 86वें संविधान संशोधन करके बनाए थे, लेकिन ये राइट टू एजुकेशन हमारा 2009 में क्या हुआ, ये पारित किया गया। छियासी संविधान संशोधन द्वारा हमने 2002 में क्या किया, इसको लाया, और 2009 में इसको क्या किया, पारित करके हमने क्या किया, इसको लागू किया। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, केवल एक और एक। देखिए हमें क्या करना है, इसमें भरना है। चलो, अनुच्छेद 22(4) के तहत निवारक निरोध से निरुद्ध व्यक्ति को कितने माह से अधिक नज़रबंद नहीं रखा जा सकता। यदि रखा जाता है तो उसे सलाहकारी बोर्ड का अनुमति होता है, तो 3 महीने। 3 महीने से अधिक किसी को नज़रबंद नहीं कर सकते। अगर करना है तो एक सलाहकारी बोर्ड का गठन किया जाएगा, वो बोर्ड जांच करेगा, जांच करने के बाद से वो बताएगा, तो उसके बाद हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, थर्टी 38 देखो, धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन मैनेजमेंट किस में है, 26 में है। किस में है, 26 में है मैनेजमेंट। राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने पे प्रतिबंध है, ये किस में है सर, तो ये 28 में है। तो हमारा 2, 3 देखो ऑप्शन में 2, 3, तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, ये 2 बच गया हमारे पास। चलो तीसरा क्या देखो, विशिष्ट संस्कृति भाषा और लिपि को संरक्षित करने का अधिकार किस में है, तो ये किस में है सर, हमारा ये है 29 में। तो 4, तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, 25 में क्या है सर, 25 में है अपनी मन से अपने विवेक अनुसार किसी धर्म को मानने और उसको प्रचार करने की स्वतंत्रता। देखो कथन है और कारण आर दिया है, जूम कर देते हैं थोड़ा सा इसको। चलो देखो, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर किया गया, ये सही है। कब हुआ था, 1978 में इसको किया गया था, मोरारजी देसाई के समय में। और क्या किया, इसको संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार से हटा दिए। संपत्ति का अधिकार अब संवैधानिक अधिकार है, तो ये क्या है हमारा, ये सही है। लेकिन क्या ये इसका व्याख्या कर रहा है, इसके रिलेटेड है, इसका कहीं से रिलेटेड नहीं है। तो हमारा ए और आर दोनों सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, 40 नंबर देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 32 के तहत कुल कितने प्रकार के रीट जारी किया जाता है, कितने प्रकार के, तो 5 प्रकार के रीट जारी किया जाता है। हम जानते हैं कौन कौन से, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, उसके बाद से आपका होता है प्रतिषेध अधिकार परीक्षा। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस रीट याचिका के अंतर्गत वैसा व्यक्ति भी याचिका दाखिल कर सकता है जो पीड़ित नहीं है, तो अधिकार परीक्षा के अंतर्गत वो भी व्यक्ति जारी कर मतलब कोर्ट में ले जाके दे सकता है जो इससे पीड़ित नहीं है। मान लो कि कोई गरीब आदमी है और उसके रिलेटेड कोई मामला है, तो कोई दूसरा आदमी भी ले जाकर दे सकता है उसके प्रति याचिका। ठीक है, ये चीज़ किसके होता है, तो ये अधिकार परीक्षा के अंतर्गत। 42 निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है, तो ये किसके अंतर्गत है, तो ये हमारे समानता के अधिकार जो हम जानते हैं कहाँ से था, 14 से 18 तक
इसी में दिया गया है हमारे समानता का अधिकार। ठीक है, समानता के अधिकार को दिया गया है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी। देखो, भारतीय संविधान के कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? कल्याणकारी डीपीएसपी हमारा भाग 4 डीपीएसपी जो है वो वेलफेयर के बारे में बात करता है। ठीक है, कल्याणकारी राज्य के बारे में, वेलफेयर के बारे में बात करते हैं। 44 निम्नलिखित अधिनियम के लागू होने का सही क्रम बताना है हमें। ठीक है, 44 को हमें सही क्रम बताना है। क्या होगा देखो, भूमि सुधार अधिनियम ये कब होता है? भूमि सुधार अधिनियम होता है 1951 में। कब होता है? 1951 में। हम जानते हैं पहला संविधान संशोधन के द्वारा। न्यूनतम वेतन पारिश्रमिक जो अधिनियम ये 1948। ठीक है, समान पारिश्रमिक जो अधिनियम ये कब होता है? तो ये होता है 1976। ठीक है, मातृत्व लाभ ये कब होता है? 1961। तब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो पहला के क्या होगा बी, उसके बाद से ए बी ए दोनों तरफ है, उसके बाद से डी बी ए डी। तो राइट ऑप्शन हमारा सी। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण एवं कल्याणकारी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? किस वर्ष? तो 2007 में इसको पारित किया गया। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। चलो, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के संवर्धन की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो हमारा आर्टिकल 51 में। ठीक है, आर्टिकल 51। भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्निविष्ट प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? 4 के बारे में बात कर रहे हैं, भाग 4 यानी डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी। तो देखो, वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होंगे नहीं। हमारा पहला गलत हो गया, तो ये और ये तो होगा नहीं, सीधा सिंपल सी बात है। एलिमिनेशन मेथड सी को बहुत ही फायदा करेगा। ठीक है, वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, ये सही है। इस भाग में अधिक सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, ये भी सही है। तो 2, 3 राइट ऑप्शन हमारा डी। यहाँ पे देखो, यूसीसी के बारे में पूछ रहे हैं, किस संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये 44 में है। यूसीसी मतलब यूनिफाइड जो हमारा है समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात तो किस में है? 44 में। ये क्या है, बहुत जानते हो कि बहुत चर्चा में रहा है। शादी विवाह रिलेटेड भारत में सभी के लिए समान कानून बना दिए जाए, इसके लिए था। 49 गरीब लोगों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता, फ्री हमें लीगल एड देना है। किस आर्टिकल में कहा गया है? तो ये 39A में कहा गया है कि सभी को गरीब जो लोग हैं उनको फ्री लीगल एड मतलब निःशुल्क विधिक सहायता देना होगा, उनको वकील सरकार देगी। ठीक है, उसको लड़ने के लिए इस चीज़ के बारे में बात। अब हम हाफ सेंचुरी मार चुके हैं। चलिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का उपबंध किस वर्ष समाहित किया गया था? मूल कर्तव्य कब हुआ था सर? 1976 में इंदिरा गांधी के सरकार होता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसको लागू किया गया था। ठीक है, इस चीज़ को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, चलो 51 निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 को हम क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। किसमें? क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन हुए थे। ठीक है, इसी वजह से कहते हैं। इंदिरा गांधी की सरकार थी। सहकारी समितियों को प्रदान करने वाला उपबंध किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? 97 से जोड़ा गया था 2011 में। ठीक है, 2011 में जोड़ा गया था इसको। कब? 2011 में हमने जोड़ा था सहकारी समितियों के प्रावधान। भारतीय संविधान में संशोधन करने का उपबंध
संविधान के किस भाग में है? देखो, संविधान के संशोधन करने की प्रक्रिया को हमने कहाँ से लिया है? तो अफ्रीका से लिया है। ये चीज़ एक पता होना चाहिए यहाँ। और हमने हमारे भाग किस में है? भाग 20 में है। और आर्टिकल कौन से हैं? तो 368 है। ठीक है, तीन चीज़ें याद होना चाहिए। संविधान संशोधन कहाँ से लिए हैं प्रक्रिया? तो अफ्रीका से। आर्टिकल कितने में है सर? 368। भाग कितने में है? तो भाग 20 में। ठीक है, संशोधन की प्रक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है? विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली की। तो देखो, एक ही ऑप्शन होता है, कहीं भी आपको मिले तो इस चीज़ को आंसर कर देना। मंत्रिपरिषद जो होता है ना, लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। लोकसभा के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है। राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। इसको बोलते हैं संसदीय प्रणाली। ठीक है, लोकसभा क्या होता है? मंत्रिपरिषद जो होता है लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। अगर यहाँ पे दे दिया संसद के प्रति जिम्मेदार होता है तो गलत हो जाएगा। संसद के प्रति नहीं होता है। संसद में उसमें राज्यसभा भी आ जाता है। केवल और केवल ये जो मंत्री होते हैं लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे। संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यकारी शक्ति निहित होती है। किस में निहित होती है? तो वास्तविक जो होती है ना, वो किस में होती है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में। ठीक है, नामात्र की कार्यकारी कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। लेकिन वास्तविक के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारा प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। भारतीय क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संसदीय प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा क्या है? यहाँ पे देखिए गलत है। इस चीज़ को बड़ा ध्यान से देखना होता है, क्योंकि हम सिर्फ पढ़ते हैं सही है और सही करते चले जाते हैं। हमारा क्या होता है, एक दो क्वेश्चन तो गलत हो ही जाता है। ठीक है, तो कौन सा सही है चलिए देखते हैं। प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है, ये तो सही है। राष्ट्रपति राज्य के मुखिया होते हैं, ये भी सही है। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, देखिए यहाँ पे, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। नो, किसके प्रति? तो लोकसभा के प्रति। संसद के प्रति भी नहीं, लोकसभा के प्रति। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सी। 57। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली का दोष है? दोष पूछ रहा है, इसमें खामियां कौन सी है? तो शक्ति के पृथकीकरण का खिलाफ। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अंठावन नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है दोनों को। संसदीय शासन प्रणाली, शक्ति का पृथकीकरण, राष्ट्रपति प्रणाली, शक्ति का विलय। ये क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई सही नहीं, ये दोनों गलत है। ठीक है, दोनों गलत है। देखो, शैडो कैबिनेट मतलब छाया कैबिनेट की अवधारणा मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ये लंदन में पाई जाती है, यूके में। ये क्या होता है? छाया कैबिनेट का मतलब होता है कि जिस तरीके से सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, डिफेंस मिनिस्टर हो गया, रियल में उसी तरीके से उसका जो अपोनेंट होता है, उस विपक्ष होता है, उसी तरीके से अपना एक एक आदमी को चुन कर रखता है और वही सवाल करता है। जैसे मान लो डिफेंस वाला अगर अपोजिशन में है तो क्या करेगा? जो सरकार में है डिफेंस मिनिस्टर, उसे क्वेश्चन करता है इसके लिए। तो ये कहाँ है? यूके में, यूके में। ठीक है, 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता यह दर्शाता है कि भारत में संघीय प्रणाली है? संघीय प्रणाली है तो ये दिखाता है स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ सूची और राज्य सूची के शक्ति का वितरण करता है? तो ये कौन सी? तो 7वीं अनुसूची जो हमारा है ये करता है। हम दोस्तों हम क्या करेंगे कि आपको एक ट्रिक देंगे, उससे आप याद कर सकते हैं कि अनुसूची के बारे में। ठीक है, तो आपको एकदम बढ़िया से याद हो जाएगा। उसके लिए हम एक वीडियो बनाएंगे, शॉर्ट वीडियो, उसको देख लेना। 62 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघवाद की विशेषता क्या है? नहीं है, संघवाद की विशेषता नहीं है। तो देखो कौन सी? दोहरी राजनीति, ये तो है। कठोर संविधान, ये भी है। राज्य में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व, ये नहीं है। हम देखो भारत में जो राज्यसभा की जो हर राज्य में सीटें क्या है?
ऊपर नीचे है, ठीक है। जैसे हमारे बिहार में 16 हो गया, तो कहीं 5 है, कहीं 2 है, कहीं 1 है, कहीं 3 है, कहीं ज़्यादा है, तो इस तरीके से है, ठीक है। समान प्रतिनिधि नहीं है। लेकिन अमेरिका में जाओगे ना तो वहाँ के हर स्टेट से दो दो मेंबर को लेते हैं, वहाँ समान है। 63। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। चलिए, संघीय सरकार संविधान कठोर लचीला हो सकता है? कितने सही है ये पूछ रहे, हो सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। एकात्मक सरकार, कठोर संविधान, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 64। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में राज्य सूची में शामिल नहीं है? तो मनी, पैसा शामिल नहीं है। ये पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, लेकिन और सब पुलिस, जेल, कानून व्यवस्था, ये सब क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। 65। यदि आपातकाल की घोषणा लागू हो तो कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है? अब देखो, अगर लागू हो गया मान लो राष्ट्रीय आपातकाल, उस समय क्या होगा, सारी जो राज्य होते हैं ना, उनकी शक्तियाँ आ जाती है संसद के हाथों में। किसके हाथों में? संसद। अब संसद ही जो होता है ना, वो कानून बनाता है। तो वो कौन सा आर्टिकल है? तो 250, ठीक है, 250। 66 के देखो, सरकारी आयोग, तो ये कब आया था? 1983। राइट ऑप्शन हो गया हमारा ए के 2। चलो, राजमन्नार आयोग, ये 69 में आया था, ठीक है। पूंछी आयोग 2007 में। तो यहाँ से हमें ऑप्शन क्या मिल रहा है? बी हमारा राइट ऑप्शन हो रहा है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जीएसटी परिषद को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? किसके अंतर्गत? 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी। 68। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 275 किससे संबंधित है? 275 किससे संबंधित है? तो ये ग्रांट से संबंधित है। संघ से कुछ राज्यों को क्या दिया जाता है? ग्रांट्स, अनुदान। 69। भारत में क्षेत्रीय परिषद के संबंध में, जो हमारा रीजनल काउंसिल के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो देखिए, क्षेत्रीय परिषद अनुच्छेद 263 के तहत संवैधानिक निकाय नहीं। क्षेत्रीय परिषद का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये भी नहीं। एक समिति के द्वारा क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाता है, ठीक है। क्षेत्रीय परिषद राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत एक वैधानिक, यही हमारा राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। सत्तर के देखिए, आर्टिकल 352 किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1 के 1, ठीक है। और क्या हुआ? 1 के 1। अनुच्छेद 355 में क्या है? राज्यों को, इसमें कहा गया है कि जो संघ है ना, वो राज्यों को रक्षा करेगा। तो राइट ये हो गया हमारा, ठीक है। 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। तो यहाँ से ऑप्शन हमें क्या मिल रहा है? डी राइट ऑप्शन मिल रहा है, 70 के डी। क्वेश्चन तरफ हम चलते हैं अब अपने 71। भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल का प्रावधान शामिल है? किसका? यहाँ पे देखो, आपातकाल के पूछ रहे हैं, तो 18 में, ठीक है। किस में है सर? 18 में। सेवेंटी टू, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा क्या है? सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? तो देखो, इसमें राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन करने को एक निर्दिष्ट भाग तक सीमित करने में सक्षम बनाएगा, ऐसा नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी।
क्वेश्चन नंबर 73। 73। संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितने समय के लिए जारी रह सकता है? कितने समय के लिए? तो 6 महीने के लिए। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 74। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 को अधिकतम कितने अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है? अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ा सकते, उससे ज़्यादा नहीं। 75। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र आपातकाल से प्रभावित होता है? कौन सा होता है? तो केंद्र राज्य के संबंध, ये भी होता है सर। लोकसभा राज्य विधानसभा के कार्यकाल, अगर कार्यकाल को लगे कि 6 साल के करना है तो हो जाएगा, तो प्रभावित करेगा। मौलिक अधिकार के भी, तो उपयुक्त में से सभी। राइट ऑप्शन डी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब एक और लेक्चर आपको बताएंगे, उसमें क्या होगा, जो 75 बच गया है उसको करेंगे, क्योंकि अगर लेंदी वीडियो हो जाएगा तो आपको भी देखने में क्या होगा, कठिन हो जाएगा, अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।